प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है आज के वीडियो में कक्षा 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान और पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। बच्चों, हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे हैं और अध्याय का नाम है संसाधन। संसाधन पाठ के आज आखिरी वीडियो है। तो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, पूर्व की क्लास में हम लोगों ने संसाधन किसे कहते हैं, मानव संसाधन है कैसे ये जाने, और संसाधन के मुख्य प्रकारों में प्राकृतिक संसाधन के बारे में जाने। बच्चों, आज हम लोग संसाधन संरक्षण को समझेंगे, मानव निर्मित संसाधन को समझेंगे और सतत पोषणीय विकास के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संसाधन कितने प्रकार के हैं? बच्चों, पूर्व के कक्षा में आपने जाना कि संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो इससे पूर्व हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन के बारे में समझा है। आज हम लोग मानव निर्मित संसाधन के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, मानव निर्मित संसाधन क्या है, आइए समझते हैं। बच्चों, यहाँ 2 चित्र है। एक चित्र में आप देख रहे हैं कि मानव द्वारा सड़क बनाया जा रहा है। तो ये सड़क जो है वो मानव निर्मित है, मतलब मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। दूसरी चित्र आप रेल का देख रहे हैं। ये रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी को भी किसने बनाया है? मनुष्यों ने बनाया है। तो यह भी मानव निर्मित संसाधन है। तो समझिए, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो जो नई वस्तु निर्मित होती है उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। आगे आइए इसको ठीक से समझते हैं। मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। लौह अयस्क मतलब कच्चा लोहा क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। और इससे लोहा का निष्कर्षण कार्य, मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं? लोहा निकालते हैं और लोहा निकालने के बाद मशीन बनाते हैं, औजार बनाते हैं, वाहन आदि बनाते हैं। तो यह जो लोहा से नया पदार्थ बना, नया वस्तु बना, मशीन, औजार, वाहन, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। बच्चों, इसमें प्रौद्योगिकी लगा, तो प्रौद्योगिकी भी किसके दिमाग से उपजा? ये भी मानव के दिमाग से उपजा है, मानव के दिमाग से निकला है। तो प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब प्रौद्योगिकी क्या है बच्चों? किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। कौशल, किसी काम को आप किस तरीके से करते हैं, कौन सा सरल तरीका अपनाते हैं, वो आपका कौशल है। तो किसी कौशल को करने में और वस्तु बनाने में आपका जो ज्ञान, नया ज्ञान, अब तक जो ज्ञान था उससे नया ज्ञान का आप अनुप्रयोग माने उपयोग करते हैं, तो ये कहलाता है प्रौद्योगिकी। तो फिर एक बार देखेंगे बच्चों, प्रौद्योगिकी अगर हम समझ रहे हैं तो फिर एक बार देखेंगे कि जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है, जो कच्चा लोहा हमें था मिला, उसका हम रूप बदल के उसे स्टील या लोहा में बदल देते हैं, और उन बदले हुए स्टील और लोहे से हम लोग क्या बनाए? मशीन, मोटर, औजार। तो ये जो नए मशीन, मोटर, औजार बने, ये है मानव निर्मित संसाधन। बच्चों, अब संसाधन के बारे समझे। अब संसाधन का संरक्षण के बारे समझिए। संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। बच्चों, एक उदाहरण लीजिए कि आपके घर का जो कुआं है वो प्रतिदिन सूख जाता है। आप ज़रूरत के भर पानी निकालते हैं
और उसका पानी सूख जाता है, तो आप लोग क्या करते होंगे, इंतज़ार करते होंगे कि फिर उसमें पानी कब भरे कि हम पानी निकालें। तो बच्चों, जब आपके यहाँ कम पानी होता है तो आप क्या करते हैं, समझदारी से उसका उपयोग करते हैं और ज़रूरत भर ही खर्च करते हैं। अगर आधे गिलास पानी पीना है तो आधा गिलास ही पीते हैं, और लेकिन जब आपके यहाँ बहुत पानी होता तो आप क्या करते हैं, 1 गिलास पानी लेते हैं और आधा पीते हैं और आधे को फेंकते हैं। तो जब संसाधनों का हम समझदारी पूर्वक उपयोग करते हैं, ज़रूरत भर उपयोग करते हैं और उन्हें फिर से बनने का समय देते हैं, तो यही कहलाता है संसाधन का संरक्षण। बच्चों, संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि आवश्यकता के रहने पर भी उसका प्रयोग ना कर बचाया जाए। फिर से पानी का उदाहरण लीजिए, जब बचाने की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप पानी पिए ही नहीं, 1 बाल्टी पानी लाकर रखें तो उसको खर्च नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको जितना पीना है, अगर 1 गिलास पीना है तो पूरा 1 गिलास लेकर पी जाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 गिलास भर लिए और आधा गिलास पिए और आधा गिलास को हम फेंक दिए। नहाने में अगर 1 बाल्टी में हमारा हो जाता है तो 1 बाल्टी से नहाए और चारों और 3 बाल्टी और फेंक दिए और 4 बाल्टी पानी बर्बाद कर दिए। तो संरक्षण का अर्थ है कि आपका ज़रूरत भर आप खर्च करें, है ना, ऐसा नहीं है कि आप उसका उपयोग ही ना करें। तो बच्चों, संसाधन संरक्षण समझ रहे हैं कि समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उसे नवीकरण के लिए समय देना, वो फिर से बने इसके लिए उसे समय देना है, यही कहलाता है संसाधन संरक्षण। अब चलिए एक नए विषय को समझते हैं, एक नए बिंदु को समझते हैं। यह है सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास किसे कहेंगे? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। 2 बात, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। बच्चों, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, जिसमें एक है कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। इस बात को फिर हम पानी से समझते हैं। बच्चों, आप सुने होंगे या हो सकता है कि आपके यहाँ अभी पीने की पानी की समस्या हो, आपका हैंडपंप सूख जाता हो, आपका कुआं सूख जाता हो, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, बहुत समझदारी से पानी खर्च करते हैं। अगर 1 बाल्टी नहाने में खर्च होता है तो उससे कम में आप नहा लेते हैं। पीने का भी ज़रूरत भर ही पीते हैं, पानी को बर्बाद नहीं करते हैं। बार बार बच्चों को कहते हैं कि पानी बर्बाद मत करो। तो संसाधनों का पहला संरक्षण कि आपको पीने की जितनी ज़रूरत है, कपड़े धोने की जितनी ज़रूरत है, बर्तन धोने में जितनी ज़रूरत है, उतने ही खर्च करें। ये सिर्फ मैं एक संसाधन पानी का ही उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरह सभी संसाधनों का उदाहरण लिया जा सकता है। और पुनः चक्रण, आपका हैंडपंप में फिर से पानी आने दें, कुआं है तो उसमें फिर से पानी आने दें, तो इसको पुनः चक्रण कहेंगे। और इसका पुनः उपयोग द्वारा भी इसका संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि हम ज़रूरत भर इस्तेमाल भी करें और भविष्य के लिए इसे बचाएं भी। बच्चों, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों पर परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। बच्चों, जंगल है तो जीव जंतु है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य, मतलब हम मनुष्यों का कर्तव्य हो जाता है कि पहला, सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, इस बात को समझना। नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं जिन्हें हम फिर से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? जैसे पानी, जंगल अगर कटते हैं तो हमें साथ ही साथ लगाना चाहिए, तो जंगल भी पुनः चक्रण में आ जाएगा। ये नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी फिर से बन सकता है। तो जितने भी नवीकरणीय संसाधन है वो सतत पोषणीय है और उसको हमको संरक्षित करना है। दूसरा नंबर है बच्चों, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। आप पौधे और इस तरह मनुष्य, जीव जंतु और अनेक सजीव
हैं, मशरूम वगैरह भी इसमें शामिल हैं जो जीवन की विविधता को दर्शाते हैं बच्चों। तो ये जितने भी जीवन हैं पृथ्वी पर, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं और सभी का जीवित रहना, पृथ्वी पर रहना जरूरी है। तो इसलिए इनको पृथ्वी पर जीवन की विविधता को भी संरक्षित माने इन्हें बचा के रखना है। तीसरा नंबर है बच्चों की प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाना। आप पर्यावरणीय तंत्र की हानि, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सुनते हैं, इससे पृथ्वी को हानि हो रही है। तो ये प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को भी कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बच्चों, संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो ताकि वर्तमान पीढ़ी मतलब हम लोग, आप लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकें, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकता, जो आने वाली पीढ़ी है, आपके बच्चे, उनके बच्चे जो सदा पृथ्वी पर आते रहेंगे, उनकी आवश्यकता भी पूरी हो, इसका भी ध्यान हम सबको ही रखना है। बच्चों, ये बात एक सामान्य ज्ञान की है, इसको समझ लें। सतत विकास की अवधारणा मूल रूप से 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन में सामने आया था। ये जो सतत पोषणीय विकास की बात हम लोग समझ रहे हैं, इसका अवधारणा कब 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन में सामने आया था। बच्चों, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, आइए इन सिद्धांतों को सुन लेते हैं। पहला है पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना। अभी जो पीछे बताए बच्चों कि यहाँ अनेक तरह के जीवन हैं, जिसमें मनुष्य है, पशु हैं, अन्य जीव जंतु हैं, छोटे छोटे जीवाणुओं से लेकर समुद्री जीव हैं और मशरूम और जितने घास फूस, जितने भी तरह के जीवन है वो जैव विविधता कहलाता है। तो इन सब का संरक्षण आवश्यक है। बच्चों, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण भी जरूरी है। आप जानते हैं कि भारत विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं से भरा पड़ा है, जैसे यहाँ के पर्व त्यौहार, यहाँ के नृत्य शैली और यहाँ के भोजन, पोशाक, इस तरह से अनेक सांस्कृतिक विविधताएं हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो इनकी संरक्षण आवश्यक है। इससे हमको क्या होगा? सतत पोषणीय विकास में लाभ मिलेगा। बच्चों, संसाधनों का उपयोग, जब हम संसाधनों का उपयोग करेंगे तभी हमारा ध्यान इन पर जाएगा और तभी हम इन्हें संरक्षित भी कर सकते हैं। इसलिए संसाधनों का उपयोग करना भी सतत पोषणीय विकास का एक सिद्धांत है। बच्चों, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार, अभ्यास में परिवर्तन। आप जान चुके हैं पर्यावरण, परिजोड़ आवरण, जो हमारे चारों ओर दिखता है, जन, जंगल, जमीन, जल, नदी, मिट्टी, हवा, ये जीव जंतु, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण। तो इनके साथ मनुष्य का व्यवहार कैसा हो ताकि ये संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें और सभी एक दूसरे के जीवन में साथ दें। तो इसके लिए हमको अपना अभ्यास और व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। अंत में बच्चों, समुदायों को, जो हमारा समाज है, उसको पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना है। ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षण देना है कि हम पर्यावरण का देखभाल कैसे करें। तो ये थे बच्चों सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। बच्चों, जानने योग्य बातें, मतलब एक और सामान्य ज्ञान है कि संसाधन भूगोल, जो हम लोग संसाधन की बात पढ़ रहे थे पिछले क्लास से, ये संसाधन भूगोल का जनक, मतलब इसको लिखने वाले, इसका जानकार हैं जिमरमैन। ये सामान्य ज्ञान है और आपसे सवालों में पूछा जाएगा कि संसाधन भूगोल का जनक कौन है, तो आप कहेंगे कि जिमरमैन है। बच्चों, यहाँ अंत में देखिए कि जंगलों को किस तरह काटा जाता है और इसके बदले जितनी संख्या में पेड़ों को काटा जाता है और पेड़ों को उतना लगाया नहीं जाता है। इससे हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है। बच्चों, जंगल नष्ट होगा तो हम जीव जंतु भी नहीं बच पाएंगे। पेड़ अगर काटते हैं तो साथ ही साथ उसको लगाना भी चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से ही पेड़ काटना चाहिए। काट कर इसे रुपये कमाने के लिए जंगल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आप बच्चों बड़े हों तो इस पर ज़रूर ध्यान दें और अभी भी आप ज़रूरत ना हो तो पेड़ों को ना काटें, उन्हें, उनके फूल, पत्तों, पौधों को बर्बाद नहीं करें।
तो बच्चों, संसाधन पाठ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? देखिए, संसाधन किसे कहते हैं ये जाना, मानव संसाधन है ये समझा, संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं मैंने बताया, संसाधन संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जाना, और अंत में हम लोग जाना कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो बच्चों, आज संसाधन पाठ यहाँ समाप्त होता है। आप पुस्तक को पूरी तरह पढ़ेंगे और नए शब्द को आप अलग से कॉपी में नोट करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, पुस्तक पढ़ते रहें, कॉपी में लिखते रहें और जीवन को बेहतर बनाएं।